दोस्तों जलसे हमारी तहज़ीब का, हमारी कम्युनिटी का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा हैं, लेकिन क्या हम इन्हें और बेहतर और असरदार बना सकते हैं? आज हम कुछ ऐसे ही सुझावों पर बात करेंगे जो इन जलसों में एक नई रूह फूंक सकते हैं। तो देखिए, हम अपनी बात को 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले मैनेजमेंट और सादगी की बात होगी, फिर जो पैगाम दिया जा रहा है उसकी बात, और आखिर में हम ये देखेंगे कि इन सुधारों का हमारी नौजवान नस्ल और हमारे मुस्तकबिल पर क्या असर पड़ सकता है। लेकिन इन सब सुधारों पर बात करने से पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर रुकते हैं कि आखिर एक जलसे का असल मकसद है क्या? क्योंकि यकीन मानिए, सारे जवाब इसी एक सवाल में छिपे हैं। तो पहला हिस्सा है सादगी और इंतजाम। चलिए इसकी बुनियाद से ही शुरू करते हैं। देखिए, पहला और सबसे अहम सुझाव है सोच बदलने का, यानी बड़े बड़े दिखावे और फिजूल खर्ची से हटकर सादगी और असल ज़रूरतों पर फोकस किया जाए। क्योंकि जब तामझाम असल मकसद पर हावी हो जाता है तो पैगाम तो कहीं पीछे ही छूट जाता है। और यही सादगी का उसूल पैसों के मामले में भी आता है। मतलब ये कि अगर चंदा लिया जा रहा है तो उसका हिसाब किताब एकदम साफ सुथरा हो, खर्च बस उतना ही हो जितनी जरूरत है, और हां, जो लोग मदद कर सकते हैं वो इसे अपनी जिम्मेदारी समझकर खुद आगे आएं। और ये जो क्वालिटी पर जोर देने की बात है ना, ये सिर्फ सजावट तक नहीं है, ये बोलने वालों पर भी उतनी ही लागू होती है। मतलब बात क्वालिटी की है, क्वांटिटी की नहीं। तो सुझाव ये है कि बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा करने के बजाय सिर्फ एक या दो असरदार खतीब, यानी बोलने वाले, और एक नातख्वाही काफ़ी हैं। एक मजबूत पैगाम देने के लिए इतने लोग काफ़ी होते हैं। और हाँ, वक्त की पाबंदी ये बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों का ध्यान बना रहे। प्रस्ताव ये है कि पूरा प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाए। सोचिए, एक छोटा और दमदार प्रोग्राम एक लंबे और थका देने वाले जलसे से कहीं ज़्यादा याद रहता है। और इंतज़ाम के इस हिस्से में आखिरी बात, नारेबाजी। देखिए, जोश अच्छी चीज़ है, लेकिन हद से ज़्यादा नारेबाजी असल मकसद से ध्यान भटका सकती है, जो कि गौर और फिक्र करना है। चलिए, तो ये तो हुई इंतज़ाम की बात। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे अहम हिस्से पर, बयान और सवाल जवाब। ये जो बात लिखी है ना, ये बहुत गहरी है। ये इस चीज़ पर जोर देती है कि बोलने का लहजा कैसा हो। बात नरमी और इज्जत से रखी जानी चाहिए, न कि गुस्से या तकब्बुर से। दावत का मकसद दिलों को जोड़ना होता है, तोड़ना नहीं। एक और बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव है, वो ये कि आलिम या स्पीकर को उनका टॉपिक पहले से बता दिया जाए। इससे फ़ायदा ये होता है कि बात अपने मुद्दे पर टिकी रहती है, इधर-उधर नहीं भटकती, और सुनने वालों को भी पूरा फ़ायदा होता है। इन प्रस्तावों में एक और चीज़ पर बहुत जोर दिया गया है, Q&A सेशन, यानी सवाल जवाब। लेकिन ये ज़रूरी क्यों है? इसका असल फ़ायदा क्या है? इसके दो सीधे सीधे फायदे हैं। पहला, इससे लोगों की समझ बढ़ती है, वो चीज़ों को और गहराई से समझ पाते हैं। और दूसरा, अगर किसी के मन में कोई शक या गलतफहमी है तो वो उसी वक्त दूर हो जाती है। ये सीखने का एक 2 वे प्रोसेस बन जाता है। तीसरा हिस्सा है तालीम और नौजवान। देखिए, जब इंतज़ाम अच्छा हो और पैगाम साफ हो तो इसका सीधा असर हमारे मुस्तकबिल पर पड़ता है। एक बहुत ही ज़बरदस्त सुझाव ये है कि इन जलसों को सिर्फ तकरीर सुनने की जगह ना बनाया जाए, बल्कि यहाँ बच्चों की तालीम पर भी बात हो। पूछा जाए कि पढ़ाई कैसी चल रही है, और अगर कोई बच्चा पीछे है तो उसके लिए क्या प्लान बनाया जा सकता है। और हाँ, तालीम का मतलब सिर्फ दीनी तालीम नहीं। आज के ज़माने के जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी और AI, इनको नज़रअंदाज करना आज के दौर में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए एक पूरा प्लान बनाने का प्रस्ताव है। एक ऐसा ट्रस्ट या प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो उन्हें हर तरह की गाइडेंस दे। उनके करियर से लेकर उनके दीन तक हर पहलू पर काम किया जाए। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? इन सभी प्रस्तावों को अगर हम एक साथ देखें तो ये सब हमें एक ही उसूल की तरफ ले जाते हैं। और वो उसूल है दीन और दुनिया का तवाज़ुन। ये समझना कि इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं है, बल्कि ये जिंदगी गुजारने का एक मुकम्मल निज़ाम है। इसलिए दोनों पहलुओं पर बराबर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। तो बात सीधी सी है, जब हम एक जलसे को बेहतर बनाते हैं तो हम सिर्फ एक इवेंट को नहीं सुधार रहे होते। असल में हम अपने मुस्तकबिल में, अपने भविष्य में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल कि क्या एक बेहतर और मकसद से भरा जलसा सच में एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ पहला कदम हो सकता है? इस पे सोचिएगा ज़रूर।